आज की चर्चा का स्रोत एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान को देखकर सोचा होगा। सवाल बहुत सीधा है, ये धरती, हमारा घर, अंतरिक्ष के इस विशाल स्याह खालीपन में तैर कैसे रही है? मतलब इसे थामे हुए क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी बुनियादी जिज्ञासा को दर्शाते हैं और उनमें एक ऐसी सरल व्याख्या मांगी गई है जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। इसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जिस चीज को तैरना समझ रहे हैं, असल में वो कुछ और ही है। धरती तैर नहीं रही, बल्कि वो लगातार एक खास तरीके से गिर रही है। गिरावट में है। ये विचार ही बेचैन करने वाला है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले इसी शब्द तैरना पर बात करते हैं। जब हम तैरने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पानी में नाव या हवा में गुब्बारे की तस्वीर आती है। क्या अंतरिक्ष में भी ऐसा ही कुछ है जिस पर हम टिके हुए हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। अंतरिक्ष में न तो हवा है न पानी, वहां कोई माध्यम ही नहीं है जिसमें धरती तैर सके। अंतरिक्ष असल में एक बहुत बड़ा शून्य है, वैक्यूम। इसलिए तैरने वाली बात तो यहां लागू ही नहीं होती। असल में यहां दो ताकतों का एक खूबसूरत और सटीक नृत्य चल रहा है। दो ताकतें? जी, एक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का लगातार खिंचाव, और दूसरी है धरती की अपनी जबरदस्त रफ्तार, उसका मोमेंटम। दो ताकतें, गुरुत्वाकर्षण और रफ्तार। ठीक है, एक एक करके इन्हें समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो हम सब जानते हैं, सेब का पेड़ से गिरना, गेंद का हवा से नीचे आना। लेकिन ये तो चीजों को नीचे खींचता है, ये धरती को अंतरिक्ष में ऊपर कैसे बनाए रख सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम अक्सर धरती की ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज दूसरी चीज को खींच रही है। और हमारे सौरमंडल का राजा है सूरज। वो इतना विशाल है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत शक्तिशाली है। वो लगातार धरती को अपनी ओर खींच रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि सूरज और धरती के बीच एक अदृश्य मजबूत रस्सी बंधी हुई है जो धरती को अपनी ओर खींच रही है। रुकिए, अगर सूरज हमें एक विशाल रस्सी से अपनी ओर खींच रहा है तो हम अब तक उसमें जाके समा क्यों नहीं गए? ये तो एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर के सामने एक धूल के कण जैसा लगता है। उसे तो हमें कब का खींच लेना चाहिए था। बिल्कुल, अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही काम कर रहा होता तो धरती का सफर अरबों साल पहले ही सूरज के अंदर जाके खत्म हो गया होता। हमें जो चीज सूरज में गिरने से बचाती है वो है दूसरी ताकत, धरती की अपनी रफ्तार। रफ्तार? जी, धरती सिर्फ सूरज की तरफ खिंच नहीं रही, बल्कि वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से साइडवेज यानी बगल की तरफ भी भाग रही है। 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा? अरे, ये रफ्तार तो मतलब कल्पना से भी परे है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। इसका मतलब है कि जब तक आप अपनी कॉफी का एक घूंट लेती हैं, तब तक धरती लगभग 200 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होती है। ये गति सौर मंडल के निर्माण के समय से ही उसके पास है। तो एक तरफ सूरज का खिंचाव है और दूसरी तरफ धरती की बगल की तरफ भागने की जिद है। ठीक है, तो इन दोनों का संतुलन कैसे काम करता है? इसकी कल्पना करने का सबसे अच्छा तरीका है एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाना। अच्छा। आपका हाथ सूरज है, रस्सी गुरुत्वाकर्षण का वो अदृश्य खिंचाव है, और पत्थर हमारी धरती है। जब आप पत्थर घुमाते हैं तो पत्थर अपनी गति के कारण सीधा आगे जाना चाहता है। अगर आप रस्सी छोड़ दें तो वो एक सीधी रेखा में दूर जाकर गिरेगा। हाँ, सही बात है। लेकिन रस्सी उसे लगातार अंदर की तरफ, आपके हाथ की ओर खींचकर एक गोले में घूमने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, तो रस्सी उसे भागने नहीं दे रही और पत्थर की अपनी गति उसे हाथ पर गिरने नहीं दे रही। ये सादृश्य अच्छा है, लेकिन धरती किसी रस्सी से बंधी तो नहीं है। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि बिना किसी फिजिकल जुड़ाव के कोई चीज किसी दूसरी चीज को कैसे खींच सकती है। आपका संदेह जायज है, और यही बात सदियों तक वैज्ञानिकों को भी परेशान करती रही। ये गुरुत्वाकर्षण का जादू है। ये स्पेस और टाइम के ताने बाने में ही बुना हुआ है। धरती के साथ भी ठीक यही हो रहा है। वो अपनी गति के कारण सीधा अंतरिक्ष में गुम हो जाना चाहती है, लेकिन सूरज का गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार अपनी ओर मोड़ता रहता है। और इन दोनों के संतुलन से धरती सूरज के चारों ओर एक लगभग गोलाकार रास्ते पर घूमती रहती है, जिसे हम
कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट। जी, ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात आपने शुरू में कही थी कि धरती असल में लगातार सूरज की तरफ गिर रही है, पर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो हमेशा सूरज से चूक जाती है। एकदम सही। यही इस पूरे विचार का सार है। धरती एक अंतहीन फ्री फॉल या मुक्त गिरावट की स्थिति में है। वो लगातार सूरज की तरफ गिर रही है, पर अपनी बगल की गति के कारण वो कभी सूरज तक पहुंच नहीं पाती। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने इसे समझाने के लिए लगभग 300 साल पहले एक बहुत ही खूबसूरत विचार प्रयोग किया था। न्यूटन का विचार प्रयोग वो क्या था? उन्होंने कल्पना की कि अगर आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक तोप का गोला दागें, तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेगा और वो कुछ दूर जाकर जमीन पर गिरेगा। अगर आप उसे और ज्यादा बारूद से और तेजी से दागें, तो वो और दूर जाकर गिरेगा। ठीक है। पर न्यूटन ने सोचा, क्या होगा अगर आप उसे ठीक सही गति से, एक अविश्वसनीय रफ्तार से दागें? तब भी वो गिरेगा? लेकिन जब तक वो नीचे आएगा, धरती की गोलाई के कारण जमीन ही उसके नीचे से हटती जाएगी। अच्छा। वो गिरता रहेगा, पर जमीन से कभी टकराएगा नहीं और हमेशा के लिए धरती का चक्कर लगाता रहेगा। हमारी धरती सूरज के चारों ओर वही विशाल तोप का गोला है। वाह, ये तो कमाल का तरीका है इसे समझने का। तो हमारे सैटेलाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो तैर नहीं रहे हैं, बल्कि धरती के चारों ओर गिर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो भारहीनता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों एक साथ एक ही गति से धरती की तरफ गिर रहे हैं। वो तैर नहीं रहे, वो और उनका यान एक साथ नीचे गिर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे लिफ्ट की केबल टूट जाने पर अंदर खड़ा व्यक्ति कुछ पलों के लिए भारीन महसूस करेगा। धरती सूरज के चारों ओर बस यही कर रही है, लगातार गिर रही है, पर हमेशा चूक रही है। इसलिए तैरना शब्द गलत है, गिरना ज्यादा सही है। ये सोचना ही कमाल का है। हम सब इस वक्त एक विशाल अंतरिक्ष यान पर हैं, जो एक तारे की तरफ लगातार गिर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम इतनी तेज रफ्तार से घूम रहे हैं और लगातार गिर भी रहे हैं, तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? सब कुछ इतना स्थिर क्यों लगता है? मैं अपनी कुर्सी पर बैठी हूँ, कॉफी का कप मेरे सामने रखा है, कुछ भी हिल नहीं रहा। इसका कारण ये है कि सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ धरती का वायुमंडल, समुद्र, पहाड़, आपकी कुर्सी, आपका कॉफी का कप, हर एक चीज उसी गति से, उसी दिशा में साथ साथ चल रही है। हमारा पूरा रेफरेंस फ्रेम, यानी हमारा पूरा परिवेश हमारे साथ ही चल रहा है। ये हवाई जहाज वाली बात की तरह है ना? मुझे याद है एक बार मैं रात की उड़ान पर थी और बाहर घोर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम हवा में एक जगह रुके हुए हैं। फिर जब एयर होस्टेस ने ट्रे पर पानी का गिलास रखा, तब भी वो नहीं छलका। ये सोचना ही पागलपन लगता है कि हम असल में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरते हुए जा रहे थे, पर अंदर सब कुछ शांत था। बिल्कुल सही उदाहरण है। आपको गति का एहसास तभी होता है जब गति में कोई बदलाव आए, जैसे जब जहाज टेक ऑफ करता है और तेज होता है, या जब वो लैंड करता है और धीमा होता है, या फिर जब कोई टर्ब्यूलेंस आता है। सही। चूंकि धरती की कक्षा में उसकी गति लगभग एक समान रहती है और हम सब उसके साथ उसी गति से चल रहे हैं, इसलिए हमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। हमें इस गति का पता तभी चलता है जब हम अपने फ्रेम से बाहर देखते हैं, जब हम चांद, सूरज और तारों को आसमान में अपनी जगह बदलते हुए देखते हैं। तो हम मछली की तरह है जो पानी के अंदर है। उसे तब तक पता नहीं चलता कि वो नदी में बह रही है जब तक वो किनारे को ना देखे। हमारे लिए वो किनारा चांद और तारे हैं। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी इंद्रियां सापेक्ष गति को महसूस करती हैं, निरपेक्ष गति को नहीं। इसलिए जब तक सब कुछ साथ में चल रहा है, सब कुछ स्थिर लगता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि धरती किसी जादुई शक्ति से हवा में तैर नहीं रही है, बल्कि वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और अपनी बगल की गति के बीच एक अद्भुत नाजुक संतुलन में है। यह एक ऐसी अंतहीन गिरावट है जिसमें धरती हमेशा सूरज की परिक्रमा करती रहती है। जी हाँ, श्रोतों में पूछा गया एक सरल सा सवाल हमें भौतिकी के सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक तक ले आया। जी हाँ। यह दिखाता है कि कैसे हमारा ब्रह्मांड कुछ सरल नियमों पर काम करता है, जो मिलकर इतनी जटिल और शानदार संरचना बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति का यही सिद्धांत सिर्फ धरती और सूरज पर ही नहीं,
बल्कि चांद और धरती पर, बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं पर, हर उस चीज पर लागू होता है जो किसी दूसरी चीज का चक्कर लगा रही है। वाकई एक सरल से सवाल के पीछे इतना गहरा और सुरुचिपूर्ण विज्ञान छुपा है। ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। और यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ओ, हमने ये तो समझ लिया कि धरती सूरज के चारों ओर कैसे गिर रही है, पर यह सोचना भी कम दिलचस्प नहीं है कि हमारा पूरा सौर मंडल भी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर ठीक इसी तरह गिर रहा है। क्या मतलब हमारा पूरा सौर मंडल भी किसी चीज के चारों ओर गिर रहा है? हाँ, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। हमारा सूरज भी लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और हम सब उसके साथ हैं। हम एक और भी बड़े और भव्य नृत्य का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एक दूसरे के चारों ओर गिरने का सिलसिला आखिर कहाँ जाकर खत्म होता है?